गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। आज हमारे गुरु की कृपा से ये सत्संग का कार्य, ये भगवान का कार्य चल रहा है। उनकी कुर्बानी, उनका प्रेम, उनका लगन, उनका शौक इस कार्य को करा रहा है और हम सबको सत्संग मिल रहा है। तो सत्संग सत्संग एक होता है सत्संग, एक होती है सत्चर्चा। तो सत्संग वो होता है जिसमें भगवान की बात चले और हमारा भगवान से प्रेम बढ़े। और सत्चर्चा जो होती है वो ये होती है कि हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर ना तो वो हमारे जीवन में लगी होती है और हमारे सुनने से लोगों को अच्छा तो लगता है, पर उनका जीवन नहीं बदलता। तो हम लोग गीता का 6वां अध्याय ले रहे थे। तो ये काफ़ी फेमस श्लोक है गीता का, 30वें अध्याय का। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मां पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स चे में न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि जो सब में मुझे देखता है, सब में, जड़ चेतन सब में मुझे देखता है कि सब भगवान के रूप है और सबको मुझ में देखता है। जब भगवान को देखता है तो क्या कहता है कि सब भगवान में है, पूरा जगत भगवान में समाया हुआ है। फिर से समझिए, सब में, पूरे जगत में, मनुष्यों में, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति और सब जीव प्राणियों में, पेड़ों में, पौधों में, जानवरों में, सब में मुझे देखता है। और जब भगवान को देखता है और सबको मुझ में देखता है, और जब भगवान को देखता है तो कहता है भगवान में सब समाये हुए, सब भगवान का रूप है। ठीक है, तो सब भगवान में समाये हुए हैं। और जब जब सबको देखता है तो कहता है सब भगवान है। ऐसे करके उसके लिए भगवान कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। मैं उसको सब जगह देखता हूँ, अब वो मुझे सब जगह देखता है। क्योंकि 4थे अध्याय का 11वां श्लोक है। भगवान ने कहा, यह यथा माँ प्रपतन्ते तां सदैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसा भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। तो अब हमें भगवान हमें सब जगह दिखें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो भगवान ने जैसे, जब भगवान ने लीला करी, जब इंद्र ने भगवान के ग्वाल बाल चुरा लिए, तो भगवान ने कहा कैसे करें, सब ग्वाल बाल चुरा लिए, तो भगवान ही सब कुछ बन गए, सब कुछ भगवान बन गए। अब ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण बन गए और जो छोटे छोटे बछड़े थे वो भी श्री कृष्ण बन गए। अब क्या हुआ, जब बछड़े अपनी माँ का दूध पिए तो बड़े जोर जोर से पिए, और जब बच्चे माँ का दूध पिए तो बच्चे बड़े बड़े जोर जोर से पिए। क्योंकि मैया लोगों को भी होता था कि काश श्री कृष्ण हमारा दूध पी सकते। जब कोई बाल रूप में कृष्ण को रखता है तो उसके मन में आता है कि भाई मैं भी कृष्ण को दूध पिलाऊं। तो वो सब जो थे कृष्ण को ही दूध पिलाती थी, क्योंकि सब रूप में कृष्ण थे। एक दिन बलराम जी देख रहे थे तो देखते क्या है कि बछड़े जो बड़े बड़े हो गए हैं उनको देख के भी गाय इतनी जोर से पहाड़ पे से छलांग लगाई और उनको दूध पिलाने आए। तो उनको रोक भी रहे थे, जो ग्वाल बाल थे वो गायों को रोक भी रहे थे, फिर भी वो नहीं रुकी, एकदम छलांग लगा के अपने बछड़ों के पास पहुंची। और जब ग्वाल बाल नीचे, जब मतलब ग्वाले नीचे आए तो जो वो उनके बालक थे उन्हें उनके माथे को ऐसे चूमने लगे जैसे कभी चूमा ही ना। तो ये सब देख के उनको अजीब सा लगा। बलराम जी को उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने क्या देखा कि सब कुछ भगवान बन गए, सब कुछ श्री कृष्ण ही सब कुछ बन गए। तो उन्होंने पूछा श्री कृष्ण से ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा कि इंद्र ने सब कुछ चुरा लिया था, सब कुछ मैं ही बन गया। तो ये लीला भगवान ने क्यों करी? भगवान ने ये दिखाया कि सब कुछ मैं ही बन गया हूँ इस जगत में, मेरे अलावा कुछ दूसरा है नहीं। भगवान ने कहा जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, तो मैं उससे अदृश्य नहीं होता तो वो मुझसे अदृश्य नहीं होता। तो मैं उससे कभी छिप नहीं सकता और वो मेरे से कभी नहीं छिप सकता।
अब ये देखिए, जो हम ये क्वेश्चन हमारे मन में आ सकता है, और लोगों को भगवान क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनका भाव नहीं है भगवान देखने का, इसलिए उन्हें भगवान नहीं दिखते। उनका भाव है संसार देखने का, तो उन्हें संसार दिखता है। जिसका भाव भगवान देखने का होता है उसे भगवान दिखते हैं। तो ये भाव की बात है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे भजे उसका बेड़ा पार है। तो भगवान कह रहे हैं कि जितने अंश में हमारा भगवान के लिए भाव होगा, उतने ही अंश में भगवान का हमारे लिए भाव होगा। और ये जो है ना, ये वाला श्लोक, ये किसके लिए है? ये श्लोक जो है श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेना है कि सब कुछ भगवान बन गए, है ना। गुरु तो हमको वैसे ही बताते हैं कि जब कुछ नहीं था तो निराकार चेतन तत्व था, है ना। जब कुछ नहीं था तब निराकार चेतन तत्व था, और वो निराकार चेतन तत्व ही सब कुछ बन गया। जैसे हमें, जैसे गुरु एग्जाम्पल देते हैं ना कि मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर रखा हुआ है। अब वो आए घूमने के लिए, तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने कहा था भाई थोड़ी सी घर में वो है करवा चौथ, तो उसकी गौर बनानी होती है, मिट्टी ले आना। तो देख के गए, भाई हाँ बहुत मिट्टी है। दूसरे दिन गए तो बोले सारी मिट्टी बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने कम्हार से पूछा सारी मिट्टी कहाँ गई? बोले बन गए ना ये सब, घड़ा सुराही कुल्हड़ सकोरे सब बन गए। बोले नहीं मिट्टी कहाँ है? बोले ये तो मिट्टी तो सब कुछ बन गया है, मिट्टी ही सब कुछ बन गया है। ऐसे ही सोना ही सब जेवर बन गया है, ऐसे ही लोहा ही सब औजार बन गया है, ठीक है। ऐसे ही इस जगत का जो बेसिक मटेरियल है, जो वो है, वो सब कुछ भगवान ही बन गए। एको हम भविष्याम मैं एक सनेक हो गया हूँ। तो सब कुछ भगवान बन गए हैं, भगवान से अन्यत्र जगत में कुछ भी नहीं है। तो ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है कि हमें श्रद्धा और विश्वास करना पड़ता है कि भगवान ही सब कुछ बन गए। अब देखिए भगवान हमको कितना कुछ दे रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति जो है वहाँ जाता है हॉस्पिटल में, और उसको एक दिन ऑक्सीजन लगती है, तो उसके पास 50,000 का बिल आ जाता है। और भी चीज़ें होती हैं डॉक्टर्स की, तो आदमी देख देख के रोने लगता है। तो डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, जितने पैसे उतने चुका दीजिए, बाकी कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। तो बोला नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा। बोले एक दिन मैंने हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो मुझे 50,000 रुपये देने पड़े, और 78 ईयर्स का हूँ मैं आज। तो 78 ईयर्स से भगवान मुझे ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो उन्होंने तो कोई बिल नहीं भेजा। उनका मुझे कितना शुक्राना मानना चाहिए, है ना। उनका मुझे कितना शुक्राना मानना चाहिए, और कितना उन्हें याद करना चाहिए। तो मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि मैंने उसको तो कभी याद नहीं करा, और डॉक्टर के पास जरा गया तो उन्होंने 78,000 का बिल, 50,000 का बिल बना दिया। तो देखिए भगवान हमें कितना कुछ दे रहे हैं, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं, फिर भी हम ब्लेम कंप्लेन कर रहे हैं। तो कितना शुक्राना मानना चाहिए भगवान का। और ये श्लोक तो कह रहा है सब में भगवान देखो, सबका शुक्राना मानो, हर समय शुक्राना मानो। ऑलवेज बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमेशा शुक्राना मानो, हमेशा खुश रहो, और एक भाव बनाओ कि हे भगवान। तो ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है कि गुरु की बात हम मान लें, है ना। गुरु की बात मान लें कि भगवान ही सब कुछ बन गए, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। तो देखिए श्रद्धा और विश्वास के विषय में आपको आज थोड़े नए लोग काफ़ी जुड़े हैं, तो उनको दृष्टांत से बात समझ में आती है कि गुरु की बात मानने से कितना लाभ होता है। एक बार एक व्यक्ति जो है वो गुरु जी के पास जाता है और कहता है गुरु जी मेरी लड़की की शादी है, मेरी बहन की शादी है। तो वो सोचता है कि गुरुजी कुछ मदद करेंगे, उसके गरीब किसान होता है, बस कुछ नहीं होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर 15 दिन बाद कहता है, फिर एक हफ्ते बाद कहता है, फिर जिस दिन जाने वाला होता है उस दिन कहता है गुरुजी मैं जा रहा हूँ और मेरी बहन की शादी है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा ये 5 किलो अनार ले जाओ, और इससे तुम्हारी बहन की और भगवान तुम्हारी बहन की शादी ऐसी होगी जैसी शादी किसी की कभी नहीं हुई। उसको बड़ा ताज्जुब होता है और कहता है कि गुरुजी कैसे कैसे आशीर्वाद देने की तुम्हारी बहन की शादी ऐसे होगी जैसे कभी किसी की नहीं हुई। पूरा मोहल्ला याद करेगा, ये पूरा शहर याद करेगा। खैर
रास्ते में गुरु जी ने दो और प्रेमियों को साथ में भेज दिया था। जब वो पहुंचा अपने शहर में तो पता चला कि राजा की लड़की बहुत बीमार है, और वो जो था रेगिस्तान में रहता था ना, रेगिस्तान में रहता था वो आदमी। तो जब पहुंचा तो उसने देखा कि राजा की लड़की के लिए ऐलान हो रहा है कि वैद्यों ने कहा है कि इसको जो दवा दी जाएगी वो अनार के रस में दी जाएगी, तभी ठीक होगी। अब रेगिस्तान में कहीं अनार ना मिले, उसको गुरुजी ने 5 किलो अनार लेके भेजा था। तो वो राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने उसको मुंह मांगा इनाम दिया, और जो लड़की उसकी ठीक हो गई राजा की, क्योंकि एकदम बढ़िया अनार दिए थे गुरुजी ने। तो वो इतने खुश हो गए गुरुजी, तो उसने सारी बात बताई कि गुरुजी ने अनार दिए थे। तो राजा इतने खुश हो गए, बोले गुरुजी का भक्त है ये। तो उन्होंने उसको कहा कि अब हमारी लड़की है और हम इसकी शादी करेंगे। तो राजा ने धूमधाम से उसकी शादी करी, और ऐसी शादी करी कि जैसी शहर में कभी नहीं हुई। उसको लगा कि गुरुजी की बात में कितना राज है, गुरुजी की बात में कितना राज है। तो ये सब जो विषय होते हैं ना, श्रद्धा और विश्वास के विषय होते हैं। तो जब हम गुरु की बात को मान लेते हैं कि है ही भगवान, है ही भगवान, भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, सब कुछ भगवान बन गए। ऐसा जो तो हमारी जब दृष्टि बन जाती है, अम्मा जी भी कहते थे, मैं ये अभ्यास करती थी, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। अब लोग कहते हैं उल्टा चलता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ये करता है, वो करता है। देखिए स्वभाव संस्कारों को देखेंगे तो कभी नहीं देख पाएंगे। तो गुरु कहते हैं बेसिक मटेरियल भगवान है, बेसिक मटेरियल। किससे बन गए सब कुछ? जो चेतन तत्व है, उन सब में जो चेतन तत्व है वो भगवान है ना, जो एनर्जी है, जो चेतन है वो भगवान, सब कुछ भगवान बन गए। तो जब हम गुरु की बात को मान लेते हैं कि सब कुछ भगवान बन गए हैं, तो हमें जगत में बहुत आनंद आता है, बहुत खुश, बहुत एक अंदर में एक भाव बना रहता है। ये भाव ही बनाना होता है। सुबह जब हम भजन करने बैठते हैं तो ये भाव ही बनाना होता है कि भगवान ही सब कुछ बन गए हैं, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। चाहे भाव, अब देखिए हमें दोष दृष्टि नहीं करनी। दोष दृष्टि करने से, राग द्वेष करने से हमें भगवान नहीं दिखते। और दोष राग द्वेष क्यों होते हैं? मेरे मन की हो। जब हमारे मन की नहीं होती, हमें दूसरा दिखता है और हमको लगता है ये ऐसा, भगवान कैसे देखें? तो कर्म स्वभाव मत देखिए ना, मान लीजिए गुरु की बात है ही भगवान, और भाई कर्म स्वभाव नहीं मिलते, उसके कर्म स्वभाव से दृष्टि हटा लीजिए, कह दीजिए है ही भगवान, सब अपने अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं। ये अर्जुन तेरा हट और रोक क्या करेगा, है ना? हर व्यक्ति एक अलग सीढ़ी है, उसका स्वभाव, उसके संस्कार, उसका पालन पोषण। और एक घर में भी एक बच्चा पैदा होता है, माता पिता के 3 बच्चे होते हैं, 2 ट्विंस भी होते हैं। हम अपने घर में देख रहे हैं ना, 2 ट्विंस हुए हैं, तो 2 ट्विंस भी होते हैं, उनके स्वभाव संस्कार ही फर्क होते हैं, उनके शक्लें भी फर्क होती हैं। एक शांत होगा, एक थोड़ा रोने वाला होगा। तो हर एक अलग है। कैसे अलग है? उनका वो अपनी प्रारब्ध लेके आया, वो अपनी सीडी लेके आया। सीडी तो वही चल रही है ना। जैसे हमारे पास एक फ़ोन है, फ़ोन का हम सिम कार्ड अलग अलग फ़ोन में डालते जाए, तो सिम कार्ड तो वही रहेगा ना। फ़ोन बदलते रहे पर सिम कार्ड वही रहा। समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसे ही शरीर बदलते रहते हैं पर हमारा सिम कार्ड जो है, सिम कार्ड मतलब हमारा जो जीव है, जिसमें सब कुछ हमारे कर्म स्वभाव, हमारी प्रारब्ध, हमारे कर्म स्वभाव और हमारे सारे सब चीज़ें रिकॉर्डेड है, वो जीव है, वो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको जीव कहते हैं, जीवात्मा। तो वो एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब जैसा जैसा जीव होगा वैसी तो चलेगा, वो रिकॉर्ड वैसी तो चलेगा। तो इसलिए कैसे भी किसी के स्वभाव संस्कारों हमें देखना है कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। अब हम 31वां श्लोक पढ़ रहे हैं, 30वें छठे अध्याय का 31वां श्लोक, 31st श्लोक। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बरतता करता हुआ भी
मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति योगी कैसे भी बरतता हुआ मुझ में ही बरतता है, जो सब में मुझे देखता है कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, सब में मुझे देख रहा है, तो वो कैसे भी बर्ताव कर रहा है, जो उसकी भाव बन गया, उसका निश्चय बन गया है कि है ही भगवान। अब वो सब काम करता हुआ भी, चलता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता, सब कर्म करता हुआ भी वो भगवान कह रहे हैं मुझ में ही वर्तन कर रहा है, उसका सब काम मेरे में ही हो रहा है। मैं उससे अदृश्य नहीं होता हूँ, मुझसे अदृश्य नहीं होता है। कैसे भी वर्तन करता हुआ मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत माला लेकर ही बैठें या हर समय भजन ही करें या हर समय, मतलब लोग कहते हैं ना भाई ये तो सभी काम कर रहे हैं, तो जैसे हम रहते हैं वैसे ही रहते। तो बोले नहीं, बहुत फ़र्क है। इनका भाव हर समय रहता है कि हे ही भगवान, तो इनका सब काम, और ये सब काम मुझे अर्पण करके करते हैं। तो इनका चलना फिरना, उठना बैठना, इनका खाना पीना सब मुझ में ही रहता है। इनकी हर क्रिया मुझसे ही है, मेरे बिना इनका कुछ नहीं है। तो जब हमारा ऐसा निश्चय बन जाता है कि सब कुछ है ही भगवान, तो हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ भगवान में ही है। उसका भाव बन जाता है वासुदेव सर्वम, वासा है देव का, परमात्मा का सब कुछ। तो ऐसे व्यक्ति को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, दान पुण्य करते, सब कुछ करते हुए भी उसकी सब क्रियाएं भगवान में ही हो रही। भगवान से अन्य तो उसका कोई भी क्रिया नहीं, सब कुछ भगवान में ही हो रहा है। कितनी सुंदर बात है। तो हमें ऐसा निश्चय बनाना है। और देखिए, जैसे इधर से गुरुजी से बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा घर में, बोले घर में बहुत सारे आजकल बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, बच्चे मतलब घर के ही बच्चे आए हुए हैं, तो बहुत सारा वर्क लोड भी हो जाता है, काम भी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखो ऐसे रहो घर में जैसे कमल रहता है कीचड़, कमल के पत्ते पर एक बूंद भी पानी की चिपकती नहीं। तो जिसकी दृष्टि ऐसी बन जाती है सब है ही भगवान, तो जगत में रहता तो है पर निर्लेप न्यारा रहता है, अंदर में उसका संसार का भाव ही नहीं रहता। कहता सब बाल गोपाल, जितनी सेवा हो जाए उतनी कर दीजिए, बाकी अपना भजन न करिए। बहुत ज़्यादा घुसिए मत सेवा में, बहुत ज़्यादा घुसेंगे तो राग द्वेष करेंगे, और बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा देख लिया तो प्रेम, और जब भी बोला प्रेम से बोला, ना गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं, गुस्सा कुछ नहीं, शांत भगवत भाव से रहें, घर में शांत रहें, कम बोलें, जब बोलें तो मीठा बोलें, है ना। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम बोलें, मीठा बोलें, और अपना भजन करें, ज़्यादा लोगों को टोके नहीं, ज़्यादा बात नहीं करें, अपना भजन करें। हमारे भाव से सबका भाव ठीक हो जाएगा, है ना। एक भजनानंदी के रहने से सबका भाव ठीक हो जाता है। जैसे सब बहुत सारे लोग कीर्तन कर रहे हैं, तो उसमें एक आदमी सतोगुणी होगा, सतोगुणी मतलब उसका भगवत भाव होगा, तो सबका भगवत भाव हो जाएगा। इतनी पावर होती है। देखिए, एक सतोगुणी आदमी, सतोगुणी मतलब जो जिसका ऐसा भाव है कि सब भगवान। तो हम अपने घर में क्यों नहीं ऐसा भाव बनाए कि हे ही भगवान। और ऐसा नहीं घर में वो भगवान देखता है, वो जहाँ जाता है सब में भगवान देखता है, उसकी ऐसी दृष्टि बनती जाती है कि हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भाई। बीमारी आई वो भी भगवान का रूप है, सुख आया वो भी भगवान का रूप है, दुख आया वो भी भगवान का रूप है। सुख में तो हम सबको भगवान दिखते हैं, दुख में जब बच्चा रोता है तो माँ से कहते हैं तुम संभालो, तुम संभालो, और जब खेलता है तो, है ना, तब सब लोग कहते हैं हम भी गोदी में ले लें, हम भी ले लें। तो सब में भगवान देखिए ना, अच्छे में बुरे भगवान देखिए, बुरे में भगवान देखिए। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। इसको रट लगा लीजिए, इसको पक्का कर लीजिए। मत कहिए हमें भगवान नहीं दिखता। निश्चय कर लिया, जब हमें पता चल गया कि भैया ये चीज़ सोने की है, तो अब चाहे
हमें अच्छी लगे चाहे ना लगे, तो सोने की है ना। तो मन से ये बात मत करिए, ये प्रश्न मत पूछिए कि हमें भगवान नहीं दिखते। हमें भगवान क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हम कर्म स्वभाव देख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते मेरे मन की हो। मेरे मन की तो कभी होगी ही नहीं, किसी की भी नहीं हुई मन की, तो दशरथ जी की भी नहीं हुई, राम जी के पिता की भी नहीं हुई मन की। तो हमें क्यों नहीं तो मत कह रहे भगवान वो कैसे भी बरतता हुआ वो मुझ में ही बरतता है। अब ये 32वां श्लोक है, छठे अध्याय का 32वां श्लोक। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख में भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख में भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। जैसे हमारे शरीर में कहीं कोई कष्ट हो जाए, जैसे मानिए पैर में कांटा लग जाए, तो हमको उतना ही तकलीफ होगा, और आँख में तिनका पड़ जाए तो भी उतनी ही तकलीफ होगी या नहीं होगी? ठीक बात है ना। पैर में कांटा लग जाए और बहुत जोर का दर्द हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आँख में बहुत जोर का तिनका पड़ जाए या कोई चीज़ पड़ जाए तो पैर लड़खड़ा जाते हैं। तो पूरा शरीर एक ही है ना। या आँख में लगता है तो हमें ज़्यादा तकलीफ होती है और पैर में लगता है तो कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो पूरे शरीर में एक ही परमात्मा है, तो उस सुख दुख में समान रहता है। शरीर के किसी भी अंग में सुख दुख हो जाए वो समान ही रहता है। तो ऐसे ही वो ये देखता है कि इस पूरे संसार में भगवान ही है। किसी को भी सुख दुख हो जाता है तो वो उसको दूर करने की कोशिश करता है, जिस हद तक कर सकता है। सबकी सेवा करने की कोशिश करता है ना, सबको हेल्प करने की कोशिश करता है। जैसे मानिए हमारे यहाँ कोई मेड है, जैसे हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे एक मेड थी पहले, हमारे यहाँ शरीर से जो बेटा उसके यहाँ थी, तो उसको बड़ी ज़ोर से अटैक पड़ा और वो उसका पूरा शरीर कांपने लगा और ऐसे ऐसे वो हिलने लगी और बहुत ज़ोर से उसकी तबीयत ख़राब हुई। तो फिर लोगों ने, मतलब हमारे साथ एक प्रेमी थी, तो उन्होंने उसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया और उसको गरम गरम दूध और दूध पत्ती लगा के दूध दिया और उसको वो सब करा, सेवा करी, तो ठीक हो गई थोड़ी देर में। तो देखिए भाव है ना। अपने बच्चों के लिए हम कैसे करते हैं, उनको तकलीफ हो जाती है तो रात दिन जगते हैं, रात दिन सेवा करते हैं। तो देखिए यही भाव हमारा सबके लिए होना चाहिए। क्यों? वो भी तो भगवान का शरीर है ना। वो जिस व्यक्ति को चोट लगी तो हमारे पैर में चोट लगेगी तो हमें तकलीफ होगी ना। तो वो जो व्यक्ति है वो भी तो भगवान का शरीर में ही आता है, क्योंकि ये सारा संसार तो भगवान का ही विराट रूप है। तो भगवान कह रहे हैं सुख और दुख को समान देखता है, तो सबकी खुशी में खुश होता है और सबके दुख में दुखी नहीं होता, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो देखता है कि ये कष्ट भगवान का ही है ना, ये कष्ट भगवान को ही है। जैसे हम अपने शरीर के अंगों में हमारी एक ही आत्मबुद्धि रहती है कि सब मेरे ही अंग हैं, ऐसे ही उसकी देव जय वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण, चांडाल, साधु और कसाई, गाय और कुत्ता आदि सब में शास्त्र मर्यादा के अनुसार यथा यो व्यवहार करते हुए भी भक्त की भगवत बुद्धि अथवा उनका दुख दूर करने और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कोई अंतर नहीं। कहने कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उसका दुख दूर करने में जितनी उसकी सामर्थ्य है ना, उसका दुख दूर करने में उसकी मतलब उसकी चेष्टा में कोई कमी नहीं है। वो हर तरह से कोशिश करता है कि इसका दुख दूर हो जाए। जैसे देखिए एक दृष्टांत से समझते हैं बात को। तो देखिए लोग अपने घर में ही वो सुख दुख दूर करने की कोशिश नहीं करते। एक बार क्या होता है कि रात के 11 बज रहे होते हैं और चौके में से बर्तन मांजने की आवाज़ आ रही होती है। तो जो बहू होती है वो अपने घर की बहू होती है
तो वो लोग सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारी माँ जो है रात को 11 बजे तक बर्तन मांजती रहती है और इतना शोर मचता है, उनसे जाके कहो और कि बर्तन ना मांजें और सुबह मांजें, इतना शोर मच रहा है, हम लोग सो नहीं पा रहे। तो दूसरी बहू जो होती है, लड़का जो है बाहर निकलता है, तो दूसरी जो बहू होती है तो उसके कमरे में से वही आवाज़ आ रही होती है, माँ से जाके कहो कि इतनी रात को बर्तन ना मांजें और हमको दिक्कत होती है सोने में। तो दोनों भाई निकल कर आए और उन्होंने माँ से कहा कि माँ लाओ हम बर्तन मंजवा दें। उन्होंने फटाफट बर्तन मंजवाए। अब बहुएँ आई कि भाई हस्बैंड तो आए नहीं, तो देखा कि वो बर्तन मांज रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि माँ ने कहा बेटा रात को देर हो जाती है और मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मुझे पूजा करनी होती है, अपना भजन करना होता है। और तो उस लड़कों ने कहा अच्छा माँ हमें भी जल्दी उठा देना और हम भी आरती पूजा करेंगे तुम्हारे साथ और हम भी भजन करेंगे और तुम सुबह में जल्दी उठा देना। तो अब जब बहुओं ने देखा कि भाई जो बेटे हैं वो ही सब काम कर रहे हैं, वो भी सुबह जल्दी उठ रहे हैं और वही बर्तन मांज रहे हैं, तो बहुएं भी जल्दी उठने लगी और पूरा घर का वातावरण बदल गया। अब बहुएं बर्तन मांजने लगी, सब काम टाइम से निपट जाता था, अब माँ जी की सेवा होने लगी। तो जब लड़के माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो बहुएं भी नहीं करती, और लड़के माँ की बात मानते हैं, भजन करते हैं, माँ की बात मानते हैं, तो बहुएं भी मानते हैं, तो पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। तो ये कह रहे हैं सब में भगवान दिखता है, सब में, सब कैसे भी बरतता हुआ वो भगवान में ही वर्तन करता है, मतलब वो सब में भगवान देखता है। अब लड़कों ने ये देखा ना कि माँ में तो पहले भगवान है, माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, उसमें तो भगवान देखो। अब बहुएं तो दूसरे घर से आई हैं, उनको तो माँ में भगवान नहीं दिख रहे, तो बेटों को तो देखने चाहिए ना कि माँ मेरी इतनी बुजुर्ग होकर भी बर्तन मांज रही है। तो लड़के कहते हैं उससे, अपनी बहुओं से, कि हम तो इसलिए शादी करके लाए थे कि तुम माँ के साथ काम बटाओगे, अब तुम माँ से ही सारा काम ले रही, कोई अच्छी बात है? तुम सारा काम माँ से ही लेना चाहते हो। तो लड़कों ने जब बर्तन मांजना शुरू करे तो लड़कियों ने ही मांजना शुरू कर, बहुओं ने ही मांजना शुरू कर दी। अब क्या है, जब हम दूसरे के दुख को समझते हैं कि भाई जैसे हमें तकलीफ होती है ऐसी सेवाधारी को भी होती है, ऐसी अड़ोसी पड़ोसी को भी होती है, उसकी तकलीफ भी दूर करने की कोशिश करते हैं। दूसरे की तकलीफ को तो समझना चाहिए, आपको मेरी तकलीफ ही तकलीफ है बस, है ना। तो हर एक किसी की तकलीफ को समझना चाहिए, हर एक किसी के जैसे अपनी तकलीफ को हम दूर करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो ऐसे ही दूसरे के दर्द को, दुख को समझकर उसका दर्द और दुख भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम शरीर की परवाह, कह रहे हैं अगर हम शरीर की परवाह करते हैं तो फिर संसार में किसी को कोई कष्ट हो तो उसकी परवाह करनी चाहिए। अब अर्जुनोवाच, अब अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, ये है 33 श्लोक, 33वां श्लोक, कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रथमनशील, दृढ़ जिद्दी और बलवान है, उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। अब ये प्रश्न तो सभी जानते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है और इसको रोकना मैं वायु से भी मुश्किल समझता हूँ। वायु को तो कोई रोक ले, पर इस मन को रोकना बहुत मुश्किल है। तो मन को रोकना बहुत मुश्किल है, अर्जुन कह रहे हैं। हम लोगों को भी लगता है कि मन को रोकना मुश्किल है। भगवान आगे क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, ये मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना बड़ा ही कठिन है। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग से इसका निग्रह किया जा सकता है। अब मन चंचल है, कह रहे हैं तो मेरे मन चंचल किस लिए हुआ? मन चंचल होता है कामना से। मन वैसे चंचल नहीं है, मन सतोगुण से उत्पन्न है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा सुन के, मन सतोगुण से बना है, पर हमने इसे संसारी बना दिया। और मन हमारा तभी चंचल होता है जब इसमें कामनाएं ज़्यादा होती हैं, और इस मन में अगर कामनाएं नहीं होंगी
तो ये चंचल नहीं होगा, क्योंकि मन में कामनाएं बहुत हैं, आग्रह बहुत है, मेरे मन की हो ये बहुत है, इसलिए मन चंचल है। और हमने निश्चय कर लिया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ मुझे सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। आपसे मेरा प्रेम हो, आपसे मेरा प्रेम हो, आपसे प्रेम बढ़े, आप में मन लगे, आप याद रहें, सब मैं आपको देखूं, ऐसा भाव बनेगा तो मन, और मुझे जगत से कुछ नहीं चाहिए, ना मान चाहिए, ना सुख आराम चाहिए, ना भोग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो मिल जाए शुक्राना भगवान आपका, आपने बहुत अच्छे से रखा है, आपके बहुत शुक्राने, बार बार भगवान का शुक्राना मानिए, और छोटी छोटी बातों पे दुखी सुखी मत होइए। छोटी छोटी बातों पे दुखी सुखी नहीं होना है मुझे, हर बात का शुक्राना मानना, हर बात में भगवान की कृपा फील करनी है, भगवान का धन्यवाद करना है कि भगवान सब रूप में आप हैं, सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा के तले ही हम पल रहे हैं। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिन दिखे नहीं तीन लोग पे और। सच में भगवान की कृपा के अलावा हमारा कोई आसरा नहीं। भगवान एक सांस ना दे, है ना, बताया ना कि एक आदमी इतने साल, उसने कहा 78 ईयर्स हो गए, और भगवान कब से ऑक्सीजन दे रहे हैं, उन्होंने तो कोई बिल नहीं भेजा। हम लाइट जलाते हैं तो बिल आता है, और भगवान सूरज की इतनी लाइट देते हैं, कभी बिल आता है उनका? तो भगवान क्या नहीं कर रहे हैं हमारे। तो ये जो मन चंचल है, तो क्यों चंचल है? क्योंकि इसमें कामनाएं ज़्यादा है, क्योंकि इसमें विषयों के प्रति राग है ना। तो विषयों, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मेरा मान सम्मान हो, मुझे सुख आराम मिले, मुझे बढ़िया भोजन मिले। ज़रा लोगों को पसंद का भोजन नहीं मिलता तो वो गुस्सा होते हैं, उनके मन की नहीं होती तो गुस्सा होते हैं। जैसे एक दृष्टांत है कि एक बार सुना होगा आप लोगों ने, फिर से सुन लीजिए। एक बार एक आदमी जो है वो, मतलब कुछ गांव के प्रेमी लोग हैं जो है, वो पंचायत जो है वो लगाते हैं, पंचायत लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि गांव के कुएं में पानी में बड़ी बदबू आती, क्या करें? तो उन्होंने बताया कि 3 कुत्ते जो हैं वो तो लड़ते लड़ते मर गए थे, इसमें तीनों उसमें गिर गए। तो जब वो महात्मा जी के पास, तो पंचायत कहती है महात्मा रहते हैं और सिद्ध महात्मा इनके पास जाओ, बताते हैं महात्मा को। तो महात्मा जी कहते हैं कि ऐसा करिए, आप लोग पूजा पाठ करवा लीजिए। पूजा पाठ करवा लिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक, नहीं बदबू दूर हुई, तो उन्होंने कहा इसमें गंगा जल डलवा दीजिए। तो कितने 85 बाल्टी गंगा जल डाल दिया, फिर भी बदबू दूर नहीं हुई। फिर उनसे पूछा भाई अब क्या करें? तो उन्होंने कहा भागवती कथा करा दो। भागवती कथा भी करा ली। बोले बदबू दूर हुई? तो वो भी दूर नहीं हुई। तो महात्मा जी ने कहा चलो मैं चलता हूँ। तो जैसे ही वो गए तो बड़ी बदबू आ रही थी। तो उन्होंने कहा अरे तुमने कुत्ते तो निकाले ही नहीं। अरे कुत्ते नहीं निकालोगे और सब पूजा पाठ करोगे और भागवत कथा कराओगे और जप करोगे और तप करोगे, और कुत्ते नहीं निकालोगे तो कैसे होगा? तो उनका काम क्रोध लोभ, है ना, काम क्रोध लोभ, अहंकार रूपी कुत्ते पड़े हुए, और तो मन चंचल तो हो गई। वो कैसे? काम है ना, कामना है। काम मतलब कामना, कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, क्रोध और कामना पूरी हो जाएगी तो लोभ बढ़ेगा। तो काम क्रोध लोभ रूपी कुत्ते पड़े हुए हैं मन में, तो ये बदबू देते रहते, मतलब मन को चंचल बनाए रहते। तो मन की चंचलता कैसे दूर हो? कि ये इन कुत्तों को निकालो। इन कुत्ते निकालो मतलब इन्हीं सब बदबू हो रही कामना से ही मन चंचल। कामना नहीं करें तो शांत हो जाएगा मन। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई आग्रह नहीं है, ये ऐसे चले, ये ऐसे बोले, ये ऐसे करे, ये ऐसे करे, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, कोई आग्रह नहीं। सेवा भी हो रही है, कोई शुक्राना माने न माने, मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। मेरा संबंध तो भगवान से है। सेवा करके भगवान ने कहा है कि भाई जो, जैसे अपने शरीर में कोई कष्ट हो जाता है तो हम उसका दुख दूर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही किसी और का कष्ट अगर दूर हो, किसी और को कोई कष्ट हो जाए तो ऐसे हमें उसका दुख दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब मेरा ही शरीर है। तो भगवान कह रहे हैं कि मन तू न, अब
ये तेरा मन जो है वो अभ्यास और वैराग से वश हो सकता है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे कुंती नंदन, हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग से। कुंती जो है देखिए, उसने तो कहा था, क्या कहा था कुंती ने, कि मुझे दुख पर दुख मिले। क्यों? दुख आएगा तो भगवान आएंगे, है ना, सुख आएगा तो भगवान चले जाएंगे। तो मुझे दुख पर दुख चाहिए, ये भगवान मुझे याद आए। भगवान दुख, उस किसी ने ऐसा वर नहीं मांगा। तो अर्जुन, तेरी माँ तो ऐसी थी कि उसने दुख पर दुख मांगा, और हर बात में उसका संबंध सिर्फ श्री कृष्ण से था, सिर्फ मेरे से ही संबंध था उसका प्रेम सिर्फ मेरे साथ से था, अभ्यास और वैराग से। तो वैराग था उसे संसार से, कुंती को वैराग था ना संसार से। तो भगवान कह रहे तो उसका पुत्र है अर्जुन, वैराग। वैर भी मत कर रख संसार से, और राग भी मत कर, मतलब तू राग द्वेष रहित हो जा संसार से। वैराग ले ले, मतलब वैर और राग रहित हो जा संसार से। अभ्यास क्या है? हम सोचते, हम लोग पहले कहते हैं नाम जप करो, ये अभ्यास है। तो बोला नहीं, बोला जहाँ जहाँ भी हे अर्जुन तेरा मन जाए वहाँ मेरे दर्शन करा। जब भी तेरा मन मेरे से हटे तो वहाँ मन को लगा, बार बार मन को भगवान में लगा। अब कैसे भी लगा, ये तेरा वो है, शौक है, अभ्यास है। तो वैराग क्या है? बार बार हमें मन को भगवान, मतलब मन को भगवान में लगाना है, और संसार को से राग और द्वेष रहित होना है। ठीक है ना? संसार से राग द्वेष रहित होना है, और मन को भगवान में लगाना है, बार 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 बार। और वैराग कैसे आए संसार से? देखिए, एक बार एक लड़का जो था वो कारीगर था, तो वो लोगों के जैसे ताले होते हैं ना, उनकी चाबी खो जाती है, तो खुलता नहीं है ताला, तो ताला तोड़ता था और फिर उसकी चाबी नई बना के तो खोल देता था उस ताले को। और चाबी तो एक लड़का एक दिन जाके पहुँच उसके यहाँ काम सीखने जाता था, छोटा लड़का था। तो पूछता है उनसे कि हथौड़ा ज़्यादा मजबूत है या चाबी ज़्यादा मजबूत है? तो वो जो तो होता है चाबी बनाने वाला, वो कहता है हथौड़ा तो इतनी जोरों से चोट लगाता है तब कहीं जाके वो ताला टूटता है, और चाबी तो अंदर घुसती है और धीरे से उसके हृदय को छूती है ताले के, और ताला खुल जाता है। तो बोला ऐसे ही हम सब में भगवान देख के सबके हृदय को जब छूते हैं, हमारा भाव, हमारा अंतर मन का प्रेम, हमारी भावना, हमारा अनकंडीशनल लव, हमारा अनकंडीशनल प्रेम, हमारा हृदय का भाव जब सबको मिलता है तो सबके दिल के ताले खुल जाते हैं, सबके दिल के ताले खुल जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग से मन वश होता है। तो इसलिए कहीं भी मन जाए, है ना, तो वहाँ से अभ्यास करना है कि हे भगवान, प्रेम से डील करना है, हे भगवान। दूसरा नहीं देखना, अदर इज हेल। दादा भगवान ने कहा अदर इज हेल, दूसरा मत देखो, हे भगवान का अभ्यास करो और सेवा करो। सेवा करने से सेवा करत हुए नहीं कामी, तिसको प्राप्त होवे स्वामी। जो भी काम करो सेवा भाव से करो, खुश होके करो, भगवत भाव से करो। तो और देखिए, गुरु कहते हैं कि 100 काम छोड़कर पहले स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर पहले भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान देना चाहिए, और करोड़ काम छोड़कर भजन करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ? भजन, हमारा अभ्यास की बात हो रही है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? भजन, भगवान का नाम, हमारा भजन, हमारा अध्ययन,
उसको हम छोड़ देते हैं। तो भजन एवं अभ्यास। फिर उसके बाद दूसरा अभ्यास क्या हुआ? बोले दान, सबकी सेवा। दान क्या मतलब? सेवा। पहले भजन है, फिर सेवा है, फिर उसके बाद जो जो हमारा भजन है, फिर भोजन है, और फिर स्नान। फिर वो मतलब हमारे जीवन में नियम संयम होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? भगवान को याद करें, भगवान को भूलें नहीं। एकांत में भगवान के साथ समय नहीं गुजारेंगे, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सत्संग नहीं सुनेंगे, तो भाव नहीं बनेगा। तो भाव बनाने के लिए सत्संग सुनना पड़ता है। तो भाव जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान को क्या दे सकते हैं। देखिए, अभी दृष्टांत ही है, पर बहुत फिट बैठे चाहे ना बैठे, पर आप समझ लीजिए, एक व्यक्ति आया, एक मतलब मेहमान आता है एक घर में, और थोड़ा अजनबी होता है वो, और वो व्यक्ति जो था, जो घर का मालिक था, वो थोड़ा कहीं गया हुआ था। तो वो क्या करता है कि उनके घर की पेंटिंग उतार कर उनको दे देता है और कहता है कि मैं ये आपके लिए लाया। उस आदमी को बड़ा अजीब लगता है कि तो मेरी पेंटिंग है, मुझे क्यों दे रहा है, कि ये तो मेरी है। तो खैर वो कुछ नहीं कहते हैं, उसको रख देते हैं, और उनको बड़ा अजीब लगता है कि मेरी पेंटिंग उतार के मुझे दे रहा है। तो बोले जितनी भी चीज़ें हैं जगत में, वो भगवान की दी हुई है ना, फूल फल मेवा, हम भगवान को ही चढ़ाते हैं। पर भगवान को क्या चाहिए? भगवान को चाहिए हमारा श्रद्धा और विश्वास, हमारा प्रेम, और हमारा ईगो, हमारा अहंकार। तो चढ़ाते नहीं हैं भगवान को। तो कैसे तुझे रिझाऊं, है ना? फूल भी भगवान के दिए हुए, फल भी भगवान के दिए हुए। भगवान को चाहिए श्रद्धा और प्रेम के आंसू, हमारा प्रेम चाहिए, हमारा भाव चाहिए। तो प्रेम से ही भगवान को हम रिझा सकते हैं। तो होता ना, करोड़ों काम छोड़कर भी पहले भजन करना चाहिए, फिर सेवा करनी चाहिए, फिर जो आपका नियम संयम है, जीवन में नियम संयम होना चाहिए। यही अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य है संसार में ज़्यादा मन मत रखिए, ना बच्चों में मन रखिए, ना खाने पीने में मन रखिए, ना कपड़ों में मन रखिए। ठीक ठीक, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बुरी तरह रहिए या बहुत घुसिए मत, देखो वालो तको मत, खाओ पियो चको मत, बोलो चालो बको मत, लो दो चलो। तो सब कुछ करिए, पर ज़्यादा उसमें घुसिए मत, राग द्वेष मत करिए। सबके लिए शुद्ध भाव रखिए, भगवत भाव रखिए। आपको लगता है किसी काम में मेरा बहुत मन चल रहा है, उस काम से हट जाए। अब कह रहे हैं मन का निग्रह करना, मन को कंट्रोल करना उतना आवश्यक नहीं है जितना मन को शुद्ध करना आवश्यक है। अब शुद्ध क्या है मन का? कह रहे हैं मन में विषयों का राग न रहना, जिससे अपने मन को शुद्ध कर लिया, उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है। तो मन को शुद्ध करना क्या है मन को? कि उसमें विषयों के प्रति राग ना, खाने में, पहनने में, मान बढ़ाई में उसका राग ना, यही विषय। तो विषयों में राग होगा तो मन वश नहीं होगा, और विषयों से राग हटता जाएगा तो मन वश हो जाएगा। जैसे गुरु जी एग्जाम्पल देते ना कि वो कड़ी खाने में उसका राग हो गया, ऐसे 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 समझ लीजिए। एक बार स्वामी रामतीर्थ जो थे, उनको एक आदमी मिठाई दे गया, और खोए की बर्फी थी, कह लीजिए मिल्क केक था, उन्हें बहुत पसंद था मिल्क केक। तो वो जो उनका साधक उनके साथ रहता था, उसका नाम भी शायद नारायण था, वो लेकर आता है उनके पास, वो कहता है ले लीजिए, आपको बहुत पसंद है। तो कहता है फिर खाऊंगा। फिर वो थोड़े दूसरे दिन लाता है कि खा लीजिए, तो कहते हैं फिर खाऊंगा। फिर एक हफ्ते बाद वो बदबू आने लगती है, फफूंदने लग जाती है, बरसात के दिन होते हैं, कहते हैं वैसे फेंक दो। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसे करिए, पर क्या कह रहे हैं, राग मिटाने का तरीका। आपके वाले मिठाई है, एक पीस खा लीजिए, आधा खा लीजिए, डायबिटीज़ है थोड़ा सा चख लीजिए, हटा दीजिए, दे दीजिए, सबको बांट दीजिए। सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबको बांट दीजिए। मिठाई का डब्बा आया है, आप लोगों को नहीं खाना, सेवाधारी को दे दीजिए।
जो चीज़ आई है सबको दे दीजिए। अभ्यास और वैराग से मन वश होता है। तो भगवान कह रहे हैं इसमें मेन क्या है कि मन क्यों चलता है? भगवत बुद्धि न होने से मन चलता है और राग द्वेष होने से मन चलता है। तो दो चीज़ों से हमारा मन चलता है, भगवत बुद्धि न होने से और राग द्वेष होने से। इनके कारण ही मन चलता है। एक दो प्रश्न ही ले लेते हैं तो हमें पूरा पूरा क्या समझ में आया कि है ही भगवान। तो दो, और ये मन जो है बड़ा चंचल है, ये वश नहीं होता, तो इसके लिए क्या करें? तो बोला दो बातें याद रखें, एक तो राग द्वेष ना करें और है ही भगवान पक्का करें। तो सर्वत्र भगवान है ये निश्चय पक्का करें, सब में भगवान है निश्चय पक्का करें, भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है, भगवान ही सब कुछ बन गए हैं। और पेड़ पौधे भी भगवान बन गए। पेड़ पौधे हमारे यहाँ सूखते रहते हैं, हम पानी नहीं डालते तो उनको भी कष्ट होता है। किसी को भी आप बुरी तरह करते हैं उसको कष्ट होता है। किसी के लिए बुरा भाव रखते हैं तो व्हाट यू थिंक यू एक्सपीरियंस, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। जगत में किसी के लिए बुरा मत सोचिए, सब में भगवान भगवत भाव रखिए। कम से कम अपने जैसा तो समझिए कि यहाँ भी ये भी मेरे जैसा ही, सब भगवान का रूप है। अब ये प्रश्न है, गुरुजी आपकी कृपा से जब निर्विकल्प होने का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं तो मुख से हे नाथ या हरे कृष्ण निकलने लगता है, क्या ऐसा होना सहज है? कृपा मार्गदर्शन करें। अच्छा है, तो शुरू में हे नाथ हरे कृष्ण निकलेगा क्योंकि आपका अभ्यास है। बड़ा ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, निकलने दीजिए हे नाथ हरे कृष्ण, भगवान का नाम ये भी निर्विकल्पता ही है। पर फिर मन कभी कभी शांत भी हो जाएगा, कभी कभी निकलेगा, तो अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। भगवान जी, दूसरा प्रश्न है, भगवान जी गीता जी में भगवान ने बताया कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, कृपया इसका अर्थ समझा दीजिए। भगवान कह रहे हैं अब जो आगे हमारे श्लोक आएंगे उसमें भगवान यही कहेंगे। अब अर्जुन प्रश्न पूछेगा कि वो उसकी श्रद्धा तो है पर वो संयमी नहीं है, तो क्या वो नष्ट हो जाता है? तो भगवान कहेंगे नहीं, कभी मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मतलब देखिए, इस जीवन में हमने काफ़ी भजन किया, सत्संग सुना, तो हमारी कुछ उन्नति हुई, हमारा भाव बना कि है ही भगवान, हमारा कुछ भगवान से प्रेम भी हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, और उतना हमारा संयम भी नहीं है। थोड़ा घर वालों में भी मन है, थोड़ा खाने पीने में भी मन है, थोड़ा मन है। अब क्या हुआ, हमारा अंत समय आया तो हमें पूरे भगवान याद नहीं रहे, तो अब क्या होगा? अब हम नष्ट हो जाएंगे? नहीं, हमने जितना अभ्यास इस जन्म में किया होगा, अगले जन्म में वहीं से हमारा शुरुआत होगी। जैसे इस जन्म में हम हमारी PhD करी है संस्कृत में, ठीक, और हम डॉक्टर हैं, या हम एक प्रोफेसर हैं, तो अगले जन्म में हम प्रोफेसर बनेंगे, हम अगले जन्म में डॉक्टर बनेंगे, अगले जन्म में हमारी संस्कृत में PhD काम आएगी? बताइए, आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। इसी प्रकार कह रहे हैं कि वो तो सब नष्ट हो जाती है, पढ़ाई लिखाई, पैसा, हम करोड़पति थे, तो अगले जन्म में भी करोड़पति बनेंगे? नहीं, अगले जन्म में तो जैसा हमने कुछ भी नहीं दिया होगा तो हम भिखारी बन सकते हैं। पर जो आपने अभ्यास भगवान के लिए किया होगा वो वहीं से अगले जन्म में चालू होगा। आपका अभ्यास, आपने जितना मन को वश किया होगा, जितना भगवान से प्रेम किया होगा, जितना अभ्यास किया होगा, उससे आगे ही आप अभ्यास करेंगे। तो मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, उसका किया हुआ अभ्यास, उसका मेरे से किया हुआ प्रेम, उसका भाव, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो उससे आगे ही बढ़ता है। ठीक समझ में आ गया? चलिए, फिर लास्ट प्रश्न है, भगवान जी उड़िया बाबा जी के साधक के लक्षण जब भी पढ़ते हैं तो बहुत हीन भावना आने लगती है कि अभी तो अंदर में सब पड़ा है। भगवान जी कैसे हमारी उन्नति हो, कृपा कर बताएं। उड़िया बाबा जी के उपदेश समझने के लिए है ना। वो तो एक बहुत बड़े संत थे,
इसलिए नहीं है कि हम अपने अंदर हीन भावना लाएं, उन्हें समझिए। और ये नहीं कि हर चीज़ को आप अपने जीवन में उतार ही लेंगे। धीरे धीरे पहले समझें तो बात को, क्या कह रहे हैं। हीन भावना बिल्कुल मत लाइए, कोशिश करिए। अब बच्चा जब डॉक्टर या बनता है, इंजीनियर बनता है, तो पहले पढ़ता लिखता है ना, तो पहले दिन से ही वो, अच्छा जब लड़का जो है मेडिकल में आता है तो पहले दिन से उसको डॉक्टर साहब कहने लगते हैं। अभी तो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, डॉक्टर साहब हो गया वो, पहले दिन से कहने लगते हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। तो उसको अभी 5-10 साल लगेंगे ना। तो ऐसे आपने सत्संग सुन रहे हैं, आप सब पढ़िए लिखिए। उड़िया बाबा जी के उपदेश हीन भावना लाने के लिए नहीं है, समझने के लिए कि बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी कैसे होते हैं। आपकी बुद्धि खुलेगी, आपकी समझ खुलेगी, आपके बहुत से क्वेरीज जो मन में हैं वो उड़िया बाबा जी के उपदेश पढ़ने से क्लियर होंगी। इसलिए हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है। तो ये भावना बनाते जाएं। ये मत कहिए भगवान दिखता नहीं, बस कहिए हे ही भगवान। हमें दिखे चाहे ना दिखे, पर है ही भगवान। और जितनी मन में कामना नहीं होंगी, आग्रह नहीं होंगे, इच्छाएं नहीं होंगी, तो हमारा भाव बनता जाए। जिनसे मन मैच नहीं करता उनसे थोड़ा दूर रहिए, पर भाव यही रखिए है भगवान। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।